गांधी जयंती के अवसर पर मैं गांधी जी के ही कुछ विचारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिन पर शायद अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गांधी जयंती को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो गांधी जी ने कहा था उनको हम लोग फॉलो करें। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अपने दृष्टिकोण को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये वीडियो किसी के भी दृष्टिकोण की उपेक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में कमी होने का सबसे बड़ा एक रीजन मुझे नजर आता है। वो रीजन ये है कि जो हम लोगों के स्कूल्स हैं वो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं अब, और जो हम लोगों के देश की भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा तो आप अलग ही छोड़ दीजिए, जो हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। अगर बच्चों को शुरुआत से ही उनकी क्षेत्रीय भाषा में समझाया जाए और उनकी पढ़ाई कराई जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील हो सकते हैं। और इंग्लिश भाषा में शुरुआत से पढ़ाई किए जाने का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बच्चा अपनी सारी एनर्जी अपनी रीजनल लैंग्वेज से उस दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में खर्च कर देता है। तो जितनी ग्रोथ वो कर सकता था, जितना डेवलपमेंट वो शुरुआती दौर में कर सकता था, उतना उसमें नहीं हो पाता है। अगर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही रख के उसको चीज़ों को समझाया जाए तो वो काफ़ी प्रभावशाली साबित होगा और बच्चा चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा। आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा पर ही जोर दिया जा रहा है और अपने देश की भाषाओं को बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। क्या ये सही है? हम लोग जिस देश में रहते हैं, क्या उन चीज़ों को हम लोगों को नीची दृष्टि से देखना चाहिए? क्या हमें उसे इस तरह नीचे गिरते रहने देना चाहिए? गांधी जी बुनियादी शिक्षा को लेकर आए थे। बुनियादी शिक्षा को बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी अगर बच्चा है तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, वो उसके मातृभाषा में होनी चाहिए। जिस तरीके के पर्यावरण में बच्चा रह रहा है, जिस तरीके की भाषा को वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर उस भाषा में उसको चीज़ों को समझाया जाएगा तो बच्चा अपनी बहुत ही कम ऊर्जा लगाकर भी कॉन्सेप्ट्स को सीख सकता है और आराम से वो सीख भी जाएगा अगर उसकी खुद की भाषा में ही चीज़ों को समझाया जाए। बहुत से देश विकसित हैं लेकिन वे अपनी ही भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जापान, और उन्हें अपने देश की भाषा को प्रयोग करने में कोई भी किसी भी तरह की झिझक भी महसूस नहीं होती है जितना कि हम लोगों को होती है। चाइना को भी देख लीजिए, अपनी ही भाषा का सब जगह इस्तेमाल करता है। उन्हें इंग्लिश भाषा ना आने पर किसी भी तरीके की शर्म महसूस नहीं होती है, बल्कि उन्हें अपने देश की भाषा कितने अच्छे तरीके से आती है इस पर उन्हें गर्व महसूस होता है। अपने देश की चीज़ों, अपने देश की भाषाओं को रिप्रेजेंट करने में हमें किसी भी तरीके की शर्म या झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को शुरुआती दौर से ही इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लेकर, जैसा कि अब गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाएंगे और जो सिर्फ गवर्नमेंट के ये करने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी आगे आना होगा। ये जो इंग्लिश को इम्पोज करने वाली प्रवृत्ति बन गई है, इस पर भी उन्हें भी आगे आकर बोलना होगा। और प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे अपनी भाषा को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तब वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी। तब वो एक तरीके से मैच्योर हो जाएंगे और उन्हें दूसरी लैंग्वेज को सीखने में किसी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर बच्चे पर इंग्लिश इम्पोज करके शुरुआत से ही उसकी पढ़ाई इंग्लिश से कराई जाती है तो कई सारे बच्चों को मैंने देखा है ना ही उन्हें अपनी लैंग्वेज आती है ठीक से और ना ही इंग्लिश ही आती है। मतलब अपनी लैंग्वेज को भी वो लिखना पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं। मैंने कई लोगों को उनकी रीजनल लैंग्वेज ही गलत लिखते हुए देखा है। कम से कम आप जिस देश में रह रहे हैं आपको वहाँ की लैंग्वेज तो अच्छे से आनी चाहिए। आपकी क्षेत्रीय जो भाषा है वो तो आपको अच्छे से लिखना पढ़ना आना चाहिए। ये तो इंग्लिश ना आने से भी ज़्यादा शर्म की बात हुई कि आप अपने ही क्षेत्र की भाषा को नहीं समझ पा रहे हो। ईवीएस और जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं 6 to 8, उनको फॉरेन की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फॉरेन के एनिमल्स, फॉरेन के जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। जब उन्होंने उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है तो वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन ही तो कर रहे हैं। क्या उन्हें ये चीज़ें याद रहेंगी? उन्हें ऐसे ऐसे वर्ड सिखाए जाते हैं जो उनका प्रोनाउंस भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। और आखिरी में मैं आपसे ये बात जरूर करना चाहती हूँ कि आज गांधी दिवस के अवसर पर आप गांधी जी के विचारों को जरूर पढ़ें
तो इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने देश की संस्कृति को कभी पीछे नहीं छोड़िए। धन्यवाद।